जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IBACIO ग्रेड 2 ऑनलाइन फॉर्म 2023 मोबाइल से कैसे फिल करना है इसके बारे में, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को मोबाइल से घर बैठे फिल कर पाएंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज मैंने ऑलरेडी इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो वैसे तो बना दी थी, बट वो मैंने कंप्यूटर से बनाई थी। और अभी यहां पर आपको स्पेसिफिकली मोबाइल से कैसे फॉर्म को फिल करना है, कहां पर क्या ऑप्शन आएगा, इसकी जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in का लिंक दिया है, जिसके ऊपर आप लोग ऑल इंडिया का जॉब अपडेट पाने के लिए विजिट कर सकते हैं। यहां पर आपको सबसे पहले अपडेट मिलेंगे। तो आप यहां पर ये लिंक जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जो कि आप लोग अभी तक जान चुके होंगे। नहीं जाने हैं तो यहां से सभी की सभी जानकारी चेक कर लीजिएगा। मैंने रिटर्न में भी जानकारी यहां पर दे रखी है एंड साथ ही साथ वीडियो के रूप में भी मैंने जानकारी दे रखी है। तो आप ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आने के बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में गाइज आपको यहां पर आपकी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो पोस्ट नेम में आप यहां पर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ये पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो नाम है वो नाम आपको यहां पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। पूरा नाम आप यहां पर एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद में आप आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप यहां पर दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। देन गाइज यहां पर आप डिक्लेरेशन पर आएंगे, इसको आई एग्री करेंगे एंड देन ये कैप्चा कोड डालने के बाद में रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। रीवेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में जो भी जानकारी आपने यहां पर अभी भरी वो सभी आपके सामने, आप यहां पर इनके ऊपर टिक करेंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यह है कि आपने इन सभी जानकारी को चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। अब आपको यहां पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। अब आपको यहां से इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद में अब आपको गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पर आपको अपनी कुछ और इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जिसमें कि यहां पर गाइज आप देख सकते हैं जेंडर। तो जो आपका जेंडर है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कीजिए, पहले ईयर फिर आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। नेशनलिटी के अंदर आप सिटीजन ऑफ इंडिया ये टिक कर देंगे। फिर आती है रिजर्वेशन कैटेगरी, तो जो भी आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी है जैसे कि जनरल, EWS, OBC, SC ST जो भी है वही आप यहां पर टिक कर दीजिएगा। एंड उसके बाद में यहां पर आपका जो फादर नेम है वो आप एंटर करेंगे, आपकी मदर का नेम एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही। मैरिटल स्टेटस आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेटस है इनमें से मैरिड, अनमैरिड, विडोवर या फिर जुडिशियली सेपरेटेड। एंड इसके बाद में जो आपका रिलीजन है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। फिर आपका ईमेल और जो नंबर है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसके बाद है यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है। अब ये मार्क आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, आप इस मार्क के बारे में यहां पर लिखिएगा। ये मार्क इसलिए आपसे मांगा जाता है कहीं आप अपनी जगह पर किसी और से एग्जाम न दिला दे। ऐसी स्थिति में फिर यही मार्क चेक होता है, क्योंकि आप कैसे भी करके अपनी जगह पर किसी कैंडिडेट से एग्जाम दिला सकते हैं, बट जब मार्क के बारे में बात आएगी तो फिर आप वहां पर पकड़े जाएंगे, इसलिए मार्क आपसे मांगा जाता है। अब ये देने के बाद में आप यहां पर नीचे आइए और जो एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस है वो दीजिए। तो पहले आपको यहां पर स्टेट सेलेक्ट करनी है कि कौन सी स्टेट के अंदर आप एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं, फिर उसकी किस सिटी को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, आप चाहे तो सभी स्टेट में एक ही स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, बट जो सिटी है वो उसकी अलग अलग ही होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको यहां पर आपकी प्रेफरेंसेस दे देनी है, आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। एंड ये प्रेफरेंसेस देने के बाद में आप यहां पर नीचे आएंगे और नीचे आप यहां पर देखेंगे कुछ और सवाल आपसे पूछे हैं। जैसे कि एक सवाल है, आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप है तो एक्स सर्विसमैन तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। अदर डिटेल में पूछेगी, आर यू ए डिपेंडेंट्स ऑफ विक्टिम्स ऑफ कम्युनल रियोट ऑफ 2002 इन गुजरात, यानी कि जो 2002 का दंगा हुआ था, क्या आप उसके विक्टिम है, उसके डिपेंडेंट है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। एंड जो एक 96 दंगा हुआ था 1984 में, क्या आप उसके डिपेंडेंट्स ऑफ विक्टिम है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो करेंगे। फिर आप यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है इसमें बताएंगे कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है इस रूल के अकॉर्डिंग, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में क्या आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जो कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का सवाल आया था जब मैंने कंप्यूटर रिसोर्स फॉर्म के बारे में वीडियो बनाई थी कि सर जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का ऑप्शन है, क्या इसमें जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उसका मतलब सिर्फ IB से है या फिर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है। तो इसका मतलब IB से है, क्योंकि यहाँ पर गाइस अगर आज
आर यू ए गवर्नमेंट सर्वेंट के बाद में डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का ये जो अलग से आपको कॉलम दिया है इसमें कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होना चाहिए, ये इसीलिए है कि आईबी के अगर आप है तभी आप इसमें यस करेंगे। अगर आप आईबी के अंदर काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट में काउंट नहीं हो रहे हैं इस सवाल के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पर यस नो में आंसर करेंगे एंड इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल आती है जहां पर आपको आपके एड्रेस की इंफॉर्मेशन देनी है। पहले कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, जो आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट 2 के अंदर लिख देंगे। पूरा एड्रेस आपको इन 2 लाइनों के अंदर ऐड कर देना है एंड कंट्री के अंदर आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है एंड फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर अगर आपका परमानेंट और कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा इस वाले सवाल में एंड अगर अलग अलग है तो नो करके अलग से परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो फिल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 10th की इंफॉर्मेशन आपको देनी है। नेम ऑफ द बोर्ड के अंदर आपको बताना है कि किस बोर्ड से आपने आपकी 10वीं पास की है, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम एंटर करना है जहाँ से भी आपने आपकी जो 10वीं है वो की है। इसके बाद में यहाँ पर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख देंगे क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये मेनली 12th के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो आप यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख दीजिए। अगर आप एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। उसमें एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो यहाँ पर कैरेक्टर लिमिट है वो खत्म हो जाती है और आपके सब्जेक्ट पूरे नहीं लिख पाते। ऐसे में आप यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर आता है क्वालिफाइड। तो यहाँ पर गाइज इसमें आपको पास सेलेक्ट कर लेना है एंड इसके बाद में किसके अंदर आपके नंबर है, परसेंटेज या सीजीपी है वो आप सेलेक्ट करेंगे एंड अगर परसेंटेज है तो कितनी परसेंटेज थी वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब आपको सेम वे में 12वीं की जानकारी देनी है। पहले आप यहाँ पर 12वीं का बोर्ड लिखेंगे, फिर आपका जो पासिंग ईयर है 12वीं का वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर बताएंगे कि कहाँ से आपने किया है, उस स्कूल कॉलेज का नाम आपको लिखना है। सब्जेक्ट्स आपके क्या क्या थे आप यहाँ पर चाहे तो एक एक करके सब्जेक्ट के नाम लिख दीजिएगा और अगर कैरेक्टर लिमिट खत्म नहीं होती है तो फिर गाइज आप यहाँ पर पीसीएम, पीसीबी, मैथ, आर्ट्स इस तरह से जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है उसके माध्यम से बता सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कैरेक्टर लिमिट खत्म होगी तो एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर गाइज क्वालिफाइड में आपको बताना है कि पास या फेल, फिर कितने नंबर, किस में आपके नंबर थे, परसेंटेज या सीजीपी है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड देन गाइज नीचे आएंगे और यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन नेम है ये बेसिकली आप इसको सेलेक्ट करेंगे ग्रेजुएशन को। फिर आता है स्पेशलाइजेशन, तो किस में आपने आपकी ये जो ग्रेजुएशन है वो की है वो नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो जिसमें भी आपने की है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है एंड इसके बाद में इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी फुल नेम, तो जिस भी इंस्टीट्यूट, जिस भी कॉलेज, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने की है उसका पूरा नाम आप यहां पर लिखेंगे। उसकी सिटी कौन सी है, कहां पर आपकी इंस्टीट्यूट स्थित है वो सिटी आप यहां पर लिखेंगे। कौन सी स्टेट के अंदर स्थित है वो स्टेट भी आपको यहां पर लिख देनी है। तो इस तरह से गाइज आप यहां पर जो भी आपका डिटेल है जो मैं आपको यहां पर अभी बता रहा हूं वो आपको एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे और नीचे आपको यहाँ पर मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, किस महीने किस साल के अंदर आपने ज्वाइन की वो मंथ वो डेट आपको सेलेक्ट करनी है। कब आपने कंप्लीट कर ली थी यानी कि पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी होगी एंड फिर आपका जो नेचर है पास फेल वो बताना है। किसके अंदर आपके नंबर थे वो आप यहाँ पर बताएंगे, कितनी परसेंटेज थी वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर आता है डिजरेबल क्वालिफिकेशन डिटेल जहाँ पर पूछेगी क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे एंड इसके बाद में कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी भर देंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। फिर आता है अदर क्वालिफिकेशन में कि क्या आपको नॉलेज है फॉरेन लैंग्वेज या फिर लोकल लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी को छोड़ करके अगर आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज आती है या फिर लोकल लैंग्वेज जैसे कि मराठी, गुजराती या कोई भी लोकल लैंग्वेज हो सकती है इंडिया की, इंग्लिश एंड हिंदी को छोड़ करके अगर आपको कोई आती है तो आप यस करेंगे। कौन सी आती है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, जो भी आती है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा एंड उसके बाद में यहाँ पर एक्सपीरियंस डिटेल में पूछेगी कि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है एंड इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड करने का ऑप्शन आ चुका है, तो आप यहाँ पर इसके जो इंस्ट्रक्शंस है वो देख लीजिए। आज देख लीजिएगा आपको क्लिक टू अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर अपलोड करने के बाद आप जानेंगे कि आपके फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट में रहना चाहिए, साइज 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर एक डेमो के लिए फाइल सेलेक्ट करता हूँ। फाइल सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपकी फाइल
अपलोडेड हो जाएगी। अब आपको इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आप व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कीजिएगा, जो कि करना अनिवार्य है। एंड फिर आपको यहाँ पर सेम वे में आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका जो साइज है वो भी 50 से 100 KB के बीच में रखा है, तो इसकी भी फाइल आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो गाइज यहाँ पर हमने फोटो एंड साइन अपलोड कर दिया है। अब आपके सामने यहाँ पर फीस का अमाउंट आएगा। आप यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर आपको टिक करना है। जो भी आपको यहाँ पर टिक करने का ऑप्शन दिए गए सभी के ऊपर आपको टिक करना होगा। अब ये कैप्चा कोड डालिए एंड देन प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने भरी है उन सभी को वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हुई है तो आप उसको सही कर लीजिएगा बैक के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आपको यहाँ पर सबमिट करना है, एक बार आई एग्री कर देना है। एंड अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। तो आप अपनी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो तभी आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग IBACIO ग्रेड 2 ऑनलाइन फॉर्म 2023 को मोबाइल से भर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी समझ आई होगी। कोई सवाल कोई डाउट रह गया तो आप वो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।